गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु परमानंदम गुरु महाज्योति स्वरूपम दिव्यम गुरु त्रिदेवातीतम तत्वदर्शी गुरु पराकाष्ठानौम्यहम्। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नगली निवासी भगवान की जय। बोलो परम सद्य श्री सत्यार्थी जी महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। असल में हम गुरु को पहचानते नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सब जानते हैं, लेकिन जो तत्वदर्शी गुरु होते हैं ना, वो गुरु त्रिदेवातीतम यानी इन तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे तत्वदर्शी हैं और परम ब्रह्म की जो पराकाष्ठा है, ऐसे तत्वदर्शी को नमन, उनको हम नमन करते हैं। परम ज्योति स्वरूप उनको हम नमन करते हैं, वो परम आनंद स्वरूप हम उनको नमन करते हैं। तो गुरु की सच्ची परिभाषा ये है। वो तो है ही, लेकिन इससे परे जो तत्वदर्शी की पहचान है वो ये है कि गुरु पराकाष्ठा नौम्यम। बातें बहुत अच्छी अच्छी हुई हैं। इससे ऊपर अगर कुछ कहा जाए तो अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन फिर भी गुरु दरबार से आदेश हुआ है तो देखते हैं क्या निकलता है। जब हम सुबह सुबह स्नान करते हैं, स्नान तो करते हैं ना सभी, नहीं हाथ खड़े करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, मान लिया मैंने सब करते हैं स्नान। तो हमें स्नान करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो स्नान करने के लिए हमारी जो आवश्यकता है वो जल है, वो जल है। इसी तरह से जब हम अगर गहराई से सोचें कि हमारे अंदर जो विराजमान जो आत्मा है उसको भी कुछ चीज की जरूरत है कि नहीं। हम अपने पेट की तरफ जब सोचते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसको क्या चीज की आवश्यकता है, तो हम तुरंत ही हमारा दिमाग काम करता है कि इसको भोजन की आवश्यकता है और हम उसका प्रयास करते हैं। जल ढूंढते हैं स्नान करने के लिए और खाना ढूंढते हैं भूख मिटाने के लिए। तो वो जब इनको दोनों चीजें मिल जाती हैं तो दोनों चीजों की जो ये शांत हो जाती है, ये अग्नि शांत हो जाती है, पेट की अग्नि शांत होती है और शरीर की स्वच्छता वो आ जाती है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें कि हमारी जो आत्मा है इसको भी कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, ये ना तो कभी मांगती, पेट मांग लेगा, शरीर मांग लेगा, खुजली हो जाएगी। शरीर जब खुजली होगी तो सोच आ रहा है स्नान का समय आ रहा है, तो हम स्नान करने बैठ जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी आत्मा है, ऐसी सच्ची आत्मा है, ये कभी आपसे नहीं कहती कि मुझे ये चीज चाहिए। लेकिन अगर हम इसे गहराई से सोचें, जो हमारा जो अंतर मन है, जो अवचेतन मन है, इसकी अगर बात सुनो तो ये भी एक पुकार आपके अंदर निरंतर देती रहती है। क्या देती रहती है कि मुझे भी कुछ दो, मुझे भी कुछ दो। और इसे क्या चाहिए, इसे वो चाहिए, इसे अमृत चाहिए। और वो अमृत कहाँ मिलेगा? जल के लिए तो आप स्थान स्थान पर ढूंढोगे, जाओगे, दौड़ोगे। भोजन के लिए तो आप जगह जगह पर ढूंढोगे, परंतु इस आत्मा के लिए जो अमृत है उसके लिए जगह जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं आपके शरीर के अंदर है। लेकिन हम उसके लिए तो प्रयास करते हैं, भोजन के लिए तो प्रयास करते हैं, लेकिन इस आत्मा के लिए जो आपके शरीर के अंदर है उसके लिए हम प्रयास नहीं करते। तो यहां एक अंतर चल रहा है। ये अंतर जो हमें खत्म करना है कि जो चीज हमारे अंदर विराजमान है उसको हमें ढूंढने में क्या देरी है। तत्वदर्शी सदगुरु जो है क्यों आते हैं? क्या वो अपने लिए आते हैं? नहीं, वो आते हैं जीवों के कल्याण के लिए। अब जीव भी तीन तरह के होते हैं। एक जीव ऐसे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है, उनको आना है, अपना जो चौसर बिछी हुई है उस पर अपनी बाजी खेल के चले जाना है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं
जिनके संस्कार, पिछले संस्कार भी प्रबल होते हैं, उनके अंदर प्रगाढ़ रूप से वो जिज्ञासा होती है कि मुझे अपना आत्म कल्याण करना है। और वो वैसे जीव अपनी खोज, जब वो अपनी बुद्धि उनकी प्रबल हो जाती है, यानी बुद्धि से वो बेचना शुरू कर देते हैं, मतलब जब वो एक यंग अवस्था में आ जाते हैं, तो वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अपनी प्यास को बुझाने के लिए ऐसे तत्वदर्शी गुरु की खोज स्वयं करते हैं। और जब वो तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में आ जाते हैं, उनकी खोज शांत हो जाती है और वो फिर अपना मार्ग आगे पकड़कर चलने लगते हैं। अब तीसरे प्रकार के आते हैं जिनमें कुछ संभावना है, जिनमें एक तो जिनमें संभावना है ही नहीं, एक जिनमें संभावना अपने अंदर ही प्रबल है, वो खुद गुरुओं को ढूंढ लेते हैं। लेकिन तीसरे जिनमें गुरु को लगता है कि हाँ इनमें कुछ संभावना है, तो वो अपने कृपा के माध्यम से, अपने प्रवचन के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से, सत्संग करने के माध्यम से, अपने लिए नहीं बल्कि उन तीसरे तरह के जीवों के लिए वो उनके संस्कारों को जगाने का प्रयास करते हैं कि जो संस्कार तेरे अंदर अपने कल्याण के लिए तूने दबा के रखे हैं, अब मैं उन संस्कारों को जगाता हूं। तो जब जिन जिन जीवों का वो संस्कार जग जाता है, वो गुरु के चरणों में सानिध्य प्राप्त करके उस ध्यान मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर लेते हैं। तो तीन तरह के जीव मैंने आपको बताए। इसमें से हम अब कौन से तरह के हैं? हम दूसरे तरीके के हैं, क्योंकि हम तो स्वयं ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अभी परसों जब काफी गुरुजी के भक्त सिसोटा आश्रम में गए थे, तो मैं बैठा हुआ था, वहां काफी बंदर थे, काफी बंदर है वहां, मतलब आदमी कम दिखते हैं लेकिन बंदर ज्यादा दिखते हैं। तो एक बंदर उस छत पे बैठा, थोड़ा सा दूर छत पे बैठा, और वो देख रहा है किधर, उधर बाघ बहुत है, उधर बाघ होते, तो बाघ की तरफ ऐसे बैठ के देख रहा और ऐसा मंथन सा कर रहा, मंथन विचार सा कर रहा है, जैसे कुछ सोच रहा है। अब मैंने सोचा भाई ये क्या सोच रहा है? अब हमने जो विचार लगाया वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये सोच रहा था कि भाई देख, इस बाघ मालिक ने, मैं जब भी घुसता हूँ ये जब भी कुछ ना कुछ ऐसा शोर कर देता है, बंदूक से चला देता, मुझे घुसने नहीं देता, इसे बहुत अभिमान है। एक दिन मैं भी अपना बाग लगा के रहूंगा, एक दिन मैं भी अपना बाग लगा के रहूंगा और फिर दिखाऊंगा इसे कि देख मेरे पास भी आम का पेड़ है। अब भैया वो यहां तक तो सोचने की बात थी। अब उस बंदर ने क्या किया, अब उसने सोची भाई ये बाग उगाया कैसे जाए। अब कहीं से गुठली मिल गई, अब गुठली मिल गए, उसने सोची भाई अब मंत्र जो है हाथ में है। अब उसने जा दबाया जमीन में, अब जा दबाया जमीन में, रात सोच रहा था आराम से, कल ही दिखा दूंगा, इतना घमंड था ना बाग पे। अब देखो सुबह होने तो दो। अब सुबह हुई, नहा धो के गया, अब देखा तो कुछ भी नहीं। सोची वो मामला कुछ गड़बड़ है, उठाड़ के देखा फिर से तो कुछ भी नहीं है, वो कुछ गड़बड़ है। उसने थोड़ा सा और खोदा, फिर जा दवाई। अब तो फिर रात हुई, उसने सोचा कोई बात नहीं, एक रात चलेगी, लेकिन कल मैं जरूर दिखा दूंगा। अब जब सुबह हुई, फिर नहा धो के आया, देखा तो वहां कुछ नहीं। तो उखाड़ के देखा तो मामला वही वैसा का जैसे दवाई थी वैसी। तो ये बंदर की जो है ऐसा ही करता है, उसमें उतावलापन बहुत होता है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे पास भी बाघ हो, हम भी चाहते हैं ना हमारे पास भी बाघ हो, यानी हम भी चाहते हैं कि जब हम गुरुजी के सानिध्य में बैठे हैं तो हमें भी अच्छी अच्छी चीजें हमारे यहाँ दिखाई दे, हमारे दिव्य नेत्र से दिखाई दे, हमें भी वो अमृत प्राप्त हो। एक अमृत, दूसरा अमृत, तीसरा, चौथा, पांचवा अमृत, जैसे जैसे सातों शरीर में अमृत होते हैं अलग अलग जगह, तो हम भी चाहते हैं वो हमें अमृत मिले। लेकिन वो ऐसे नहीं मिलने का कि लो आज ही ध्यान में बैठूंगा, कल ही अमृत की बोतल लाऊंगा निकाल के लिए, ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा? वो होगा जब हमारे अंदर धैर्य होगा, जब हम निरंतर अपने ध्यान में बैठेंगे। जब हम निरंतर ध्यान में बैठेंगे तो बिल्कुल विश्वास के साथ बैठना, वो एक ना एक दिन आपको वो अमृत जरूर मिलेगा, वो दृश्य आपके अंदर घट में जरूर घटेगा। जैसे गुरुजी एक बच्चे की कहानी सुनाते हैं कि एक बच्चा जब तालाब के किनारे बैठा हुआ था तो उसने अपना परछाई देख रहा था, खुश हो रहा था।
और उसमें जो कंकड़ मारा वो लहरें आ गई और वो प्रतिबिंब खत्म हो गया, बच्चा रोने लगा। जब बच्चे की माँ आई, उसने सोचा भाई बच्चा रो क्यों रहा है, उन्होंने कहा यहाँ एक बच्चा था उससे खेल रहा था, मैं पता नहीं कहाँ चला गया। अब जब वो माँ ने दूध वूध पिलाया, थोड़ा सा कुछ करा, तो इतने वो लहरें शांत हो गई। फिर माँ ने जो है वो बच्चा दिखाया और फिर वो खुश हो गया। तो हमें भी ऐसा ही प्रयास करना है। कैसा प्रयास करना है कि जब हम ध्यान में बैठ के प्रयास करेंगे, किसके लिए प्रयास करेंगे कि हमारे चित्त क्षेत्र में जो हलचल अभी चल रही है, जब वो शांत हो जाएंगी, जैसे ही शांत हो जाएंगी वैसे ही तत्काल आपको दर्शन परमात्मा के हो जाएंगे। वैसे ही तत्काल वो नाम उतर आएगा। जिस नाम के पीछे हम दौड़ते हैं, वैसे तो वो अनाम है, वो नाम से परे है, लेकिन कहने के लिए वो नाम आपके घट के अंदर उतर जाएगा। लेकिन कब उतरेगा? जब आप प्रयास करेंगे। जैसे जैसे आप प्रयास करेंगे, वो जो लिक्विड है, जो तरल पदार्थ जो चित्त में, वो सूखता चला जाएगा। और जब सूख जाएगा तो वो चित्त एकदम शांत हो जाएगा, दर्पण की तरह हो जाएगा और परमात्मा के दर्शन, बल्कि परमात्मा तो क्या, आपकी आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तो नाम अनाम में मत के चक्कर में मत पड़ना, वो तो अनाम ही है, क्योंकि नाम शब्दों से परे है। वरना नाम के अगर चक्कर में जाएंगे तो अर्जुन के भी 24 नाम थे, अर्जुन के भी 24 नाम थे, और कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के भी 40 नाम बताए गए हैं। 40 नाम है महाभारत में, अगर देखो तो आपको। तो लेकिन वो तो भगवान तो एक ही है ना। इसी तरह से परमात्मा को आप किसी नाम से, लेकिन वो अनाम है, वो अनामेश्वर है, वो नाम से पर है। तो वो नाम यानी वो फिर घट में तब आएगा जब आप प्रयास करेंगे। ठीक है। एक और चीज बात अच्छी आई कि वो प्रेम जो है, प्रेम एक ऐसा बंधन है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे सब्जी में नमक नहीं है, अगर कहीं सारी बातें कर रहे हैं लेकिन प्रेम नहीं है तो वो सारी बातें निरर्थक चली जाती हैं। तो मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। जैसे एक बंद डब्बा है, उस बंद डिब्बे में चारों तरफ से बंद है, लोहे का डब्बा है, उसमें कोई गेट नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, या कोई होल नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर उसमें मैं कह दूं कि इसमें जल भरना है और जल भर जाए तो एक विचित्र बात है ना। इसी तरह से हमारा हृदय होता है, खुलता नहीं दिल, बंद ही रहता है हमेशा। इसमें कोई गेट थोड़ा ही है या कोई हॉल, खुलता नहीं दिल, बंद ही रहता है हमेशा। ये प्रेम की बात है, न जाने आ जाता है किधर से किधर। इसमें पता नहीं किधर से आ जाता प्रेम, कोई गेट नहीं है, कोई होल नहीं है, लेकिन